बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रित की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरस ले कितना बरसेगा, और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की लगभग 70 साल की जीवन होती है। जब वह 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगता है, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वह शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपनी शरीर त्याग दे। दूसरा, गीत की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो। तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता होता है अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने का, और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है। अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है, वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफ़र। वह अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतज़ार करता है नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंखों के उग आने का। उसके बाद वह अपने एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंख उग आने का। और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इस 5 महीने में कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लोग कि अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपको ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाएं। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। जय हिंद, जय भारत।